वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम टी.एस. एलियट की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है जर्नी ऑफ द मैजाए। मैजाए का मतलब है कि जब जीसस क्राइस्ट की बर्थ हुई तो उस वक़्त 3 वाइज किंग उनके लिए गिफ्ट्स लेकर बैतलहम गए जो कि उनकी जाए पैदाइश थी। उनमें से एक किंग अपने सफ़र के हालात बयान करता है। ये पोएम बेसिकली एक एलिगोरिकल पोएम है जिसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि जब इंसान अपना रिलीजन चेंज करता है तो वो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। इंसान रूहानी तौर पर भी तब्दीली महसूस करता है, यानी जो न्यू बर्थ होती है वो पुराने अकायद की डेथ होती है, पुराने अकायद की मौत होती है, तभी नए अकायद को जगह मिलती है। ये पोएम बेसिकली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्योंकि उन 3 किंग्स में से एक किंग अपने सफ़र के हालात बयान करता है और ये पोएम 1927 में पब्लिश हुई जो कि 43 लाइंस पर कंसिस्टेड है। पोइट सफ़र का हाल बयान करते हुए कहता है कि उनमें से एक किंग ने कहा, अ कोल्ड कमिंग वी हैड ऑफ इट। हमें बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। जस्ट द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर, ये साल का बहुत ही बदतरीन वक्त था क्योंकि 25 ऑफ दिसंबर को जीसस क्राइस्ट की बर्थ हुई थी और उस वक़्त बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इसलिए ये साल का बदतरीन वक्त था फॉर अ जर्नी, सफ़र करने के लिए। सफ़र के लिहाज से ये साल का बदतरीन वक्त था एंड सच अ लॉन्ग जर्नी, और हमारा जो सफ़र था वो भी बहुत लंबा था, या शायद मुश्किलात की वजह से हमें वह सफ़र लंबा महसूस हो रहा था। द वेज डीप एंड द वेदर शार्प, हमारे रास्ते बहुत गहरे थे और मौसम भी बहुत तेज़ व तुंद था। द वेरी डेड ऑफ विंटर, और सर्दी बहुत शदीद थी। एंड द कैमल्स गैल्ड, और जो ऊँट थे वो तलखी महसूस कर रहे थे। टोर फुटेड, उनके पाँव सूजे हुए थे। रिफ्रैक्टरी, और वो सरकश होते जा रहे थे, यानी अपने मालकों का हुक्म नहीं मान रहे थे। लेइंग डाउन इन द मेल्टिंग स्नो, और वो पिघलती हुई बर्फ़ पर ही लेट रहे थे। देयर वर टाइम्स वी रिग्रेटेड, ये वो वक्त था जब हमें पछतावा हो रहा था क्योंकि हमारी सवारियां यानी हमारे ऊँट भी हमारा साथ नहीं दे रहे थे। द समर पैलेसेस ऑन द स्लोप्स, हमें ये पछतावा हो रहा था कि काश हम मौसम गर्मा की पहाड़ी ढलानों पर जो खूबसूरत महल्लात हैं वहाँ क़याम पजीर हो जाते। द टेरेसेस, और वहाँ पर जो चबूतरे हैं काश हम वहीं क़याम करते। एंड द सिल्कन गर्ल्स ब्रिंगिंग शरबत, और वहाँ पर हमारे लिए नरमो मुलायम लिबास पहने हुए लड़कियां शरबत लेकर आती। काश हम वहीं क़याम पजीर रहते, इस मुश्किल सफ़र पर रवाना ना होते। देन द कैमल मैन कर्सिंग एंड ग्रम्बलिंग, और फिर जो ऊँट को संभालने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा लानत मलामत कर रहे थे और बुड़बड़ा रहे थे, हमें बुरा भला कह रहे थे। एंड रनिंग अवे, और वो हमसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। एंड वांटिंग देयर लिक्वर, और वो शराब हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। एंड वुमेन, और ख़वातीन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, यानी उनका सफ़र की तरफ कोई ध्यान नहीं था, वो भागने की कोशिश कर रहे थे और औरतें और शराब तलाश कर रहे थे। एंड द नाइट फाइट्स गोइंग आउट, और जब हम रात के वक़्त आग जलाते तो आग भी बार बार बुझ रही थी। एंड द लैक ऑफ शेल्टर्स, और पनाह गाहों की बहुत कमी थी। एंड द सिटीज़ हॉस्टाइल, और जो शहर थे वो बिल्कुल मुखालफाना थे। एंड द टाउन्स अनफ्रेंडली, और वहाँ के जो देहात थे वो भी हमारे लिए बिल्कुल अनफ्रेंडली थे, गैर दोस्ताना थे, हमारे साथ दुश्मनों वाला रवैया उन कस्बों में हो रहा था। एंड द विलेजेस डर्टी, और वहाँ के गांव और देहात गंदे थे। एंड चार्जिंग हाई प्राइसेस, और हमसे बहुत ज़्यादा कीमत मांग रहे थे, अब वहाँ रहाइश की बहुत ज़्यादा कीमत वसूल कर रहे थे। अ हार्ड टाइम वी हैड ऑफ इट, हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल वक़्त था। एट द एंड, और आखिरकार वी प्रेफर टू ट्रैवल ऑल नाइट, हमने सोचा कि हम सारी रात सफ़र करेंगे। स्लीपिंग इन स्नैचेस, और जब भी हम थकावट का शिकार हो जाएंगे तो हम सो जाएंगे, अदरवाइज़ हम सफ़र करते रहेंगे। विद द वॉइसेस सिंगिंग इन आवर ईयर्स, हमारे कानों में ये आवाज़ें गूंज रही थीं। सीइंग, जो कि कह रही थी दैट दिस वॉज ऑल फॉली, कि हम बिल्कुल बेवकूफ़ाना और अहमकाना हरकत कर रहे हैं कि इस मौसम में हम सफ़र कर रहे हैं। देन फिर एट डॉन वी केम डाउन टू आ टेम्परेट वैली, हम एक मुनासिब सी वादी में पहुँच गए जिसका माहौल बिल्कुल मुनासिब और एतदाल पसंद था।
वेट वहाँ पर हल्की सी नमी थी, बिलो द स्नो लाइन हम बर्फ़ानी लाइनों के बिल्कुल नीचे थे, स्मेलिंग ऑफ वेजिटेशन जहाँ से हमें सब्जियों की और खाने पीने की चीज़ों की खुशबू आ रही थी, विद आ रनिंग स्ट्रीम एंड अ वाटर मिल वहाँ पर भाप उठ रही थी और वाटर मिल यानी जो पंचचक्कियाँ थी, बीटिंग द डार्कनेस वो रात की तारीकी को ख़त्म कर रही थी, एंड 3 ट्रीज़ ऑन द लो स्काई और अगर हम हॉराइज़न यानी उफ़्क़ की जानिब देखें तो हमें 3 दरख्त दिखाई दे रहे थे, एंड एन ओल्ड वाइट हॉर्स गैलप्ड अवे इन द मेडो और वहाँ पर एक चरागाह में हमें सफ़ेद रंग का घोड़ा भागता हुआ दिखाई दिया। देन वी केम टू अ टैवर्न फिर हम एक शराब खाने में पहुँचे, विद वाइन लीव्स ओवर द लिंटल और उस शराब खाने का जो दरवाज़ा था उसकी चौखट के ऊपर बेल के पत्ते बने हुए थे। 6 हैंड्स एट एन ओपन डोर डाइसिंग फॉर पीसीज ऑफ सिल्वर वहाँ पर शराबी लोग जो थे वो 6 थे और वो दरवाज़े पर चांदी के सिक्के हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, एंड फीट किकिंग द एम्प्टी वाइन स्कीन्स और वो शराब के जो खाली डिब्बे थे उनको पाँव से ठोकरें मार रहे थे। बट देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन लेकिन वहाँ हमें कोई मालूमात नहीं मिली, एंड सो वी कंटिन्यूड इसलिए फिर हमने अपना सफ़र जारी रखा, एंड अराइव्ड एट द इवनिंग और हम शाम के वक्त पहुँच गए, नॉट अ मोमेंट टू सून ना ही एक लम्हा पहले, फाइंडिंग द प्लेस हमें वो जगह मिल गई, इट वॉज़ यू मे से सेटिस्फैक्ट्री आप कह सकते हैं कि वो जगह हमारे लिए तसल्ली बख्श थी। ऑल दिस वॉज़ अ लॉन्ग टाइम अगो ये बहुत पहले की बात है, यानी अब सफ़र ख़त्म हो गया है, वो वहाँ से आ गए हैं। अब वो जिक्र करता है कि ये सफ़र हमने बहुत पहले किया था, आई रिमेंबर मेरा ख्याल है मुझे याद आता है, एंड आई वुड डू इट अगेन और मैं ये दोबारा करूँगा, बट सेट डाउन लेकिन हौसला करो, दिस वर वी लेड ऑल दैट वे फॉर बर्थ और डेथ हमारी रास्ते में यही रहनुमाई की गई कि ये मौत है या ज़िंदगी है, यानी ये पैदाइश का वक्त था या मौत का वक्त था। देयर वॉज अ बर्थ सर्टनली यकीनन ये एक पैदाइश का वक्त था, वी हैड एविडेंस हमारे पास दलाइल थे, एंड नो डाउट और हमें इसमें कोई शक नहीं था कि बैतुल्लाहम में जीसस क्राइस्ट की बर्थ हो गई है। आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ लेकिन मैंने वहाँ ज़िंदगी को भी यानी पैदाइश को भी देखा और मौत को भी देखा, बट हैड थॉट दे वर डिफरेंट लेकिन सोचा कि ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। दिस बर्थ वॉज हार्ड एंड बिटर एग्नी फॉर अस ये जो पैदाइश थी ये हमारे लिए बहुत ही तल्ख और करब वाली चीज़ थी, लाइक डेथ मौत की मानिंद, अवर डेथ और हमें यूँ महसूस हो रहा था जैसा कि हमारी डेथ हो रही है। इसकी वजह यह है कि हमारे पुराने अकायद की डेथ हो रही थी, हमें यूँ महसूस हो रहा था कि अपने अकायद के साथ हमारी ही मौत हो रही है, हमारी स्पिरिचुअलिटी की और हमारी रिलीजियस लाइफ की डेथ हो रही है। इसलिए हम सोच रहे थे कि बर्थ तो जीसस क्राइस्ट की हो रही है लेकिन हमारी स्पिरिचुअलिटी और हमारी रिलीजियस लाइफ की डेथ हो रही है। वी रिटर्न टू आवर प्लेसेस हम अपनी जगहों पर वापस आ गए, दीज किंगडम्स अपनी सल्तनतों में वापस आ गए, बट नो लॉन्गर एट ईज़ हेयर लेकिन हमें यहाँ पर कोई सुकून नहीं है। इन द ओल्ड डिस्पेंसेशन पुरानी तकसीम में, विद एन एलियन पीपल क्लचिंग देयर गॉड्स क्योंकि बिल्कुल अजनबी दूसरे इलाकों के जो लोग हैं वो अपने देवताओं को थामे हुए हैं, वो उनकी इबादत कर रहे हैं। आई शुड बी ग्लैड ऑफ अनदर डेथ मुझे खुशी होगी कि अगर हमें एक और मौत आ जाए, यानी इसका मतलब है कि इस दुनिया से मौत के थ्रू पुराने अकायद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएं और नया अकीदा आए जो कि जीसस क्राइस्ट लेकर आए हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो उस नए अकीदे को कबूल नहीं कर रहे और अपने पुराने बुतों के साथ ही पेवस्त होकर रह गए हैं। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि एक ऐसी मौत आए कि जिससे पुराने तमाम अकायद ख़त्म हो जाए और नए अकायद आ जाएं। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पोइम एक फ्री वर्स है। फ्री वर्स ऐसी पोइम को कहा जाता है जिसमें ना तो मीटर को फॉलो किया जाए और ना ही राइम स्कीम को फॉलो किया जाए। नेक्स्ट है एलुजन। इस पोइम के टाइटल में मजाई का एलुजन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एंजाममेंट। एंजाममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके ब्रक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजाममेंट कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 2 को अगर हम देखें तो ये एक रन ऑन लाइन है, यानी इस पर एंजाममेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है। जैसा कि पॉइंट कहता है, जस्ट द
वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर, यानी ये जो वक्त था ये साल का बदतरीन वक्त था। अब किस चीज़ के लिए वो लाइन नंबर 3 में बयान करता है, फॉर अ जर्नी, यानी एक सफ़र के लिए ये साल का बदतरीन वक्त था। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पॉज या ब्रेक ले तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 3 में फॉर अ जर्नी के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पॉइंट एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में कोल्ड ऑफ, लाइन नंबर 11 में कर्सिंग ग्रमलिंग, लाइन नंबर 13 में नाइट फायर्स, लाइन नंबर 31 में कीम टेम्परेट। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 4 और 5 दा से स्टार्ट हो रही हैं और लाइन नंबर 12 से लेकर 15 तक ये तमाम लाइंस एंड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 14 और 15 को अगर हम देखें तो इसमें उसने सिटीज़, टाउन्स और विलेजेस को पर्सोनीफाई किया है। उसके बाद लाइन नंबर 23 को अगर हम देखें तो इसमें उसने वाटर मिल को पर्सोनीफाई किया है कि वो डार्कनेस को बीट कर रही थी, यानी मार रही थी। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना, जैसा कि अगर हम लाइन नंबर 39 को देखें तो इसमें पॉइंट उस बर्थ को डेथ के साथ कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी ऑर्गन या पार्ट का जिक्र करे तो इसे सिनिक्टिकी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 27 और 28 को अगर हम देखें तो लाइन नंबर 27 में हैंड्स का जिक्र किया गया है और 28 में फीट का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में कोल्ड कमिंग, ये दोनों वर्ड्स सी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 4 में वेज वेदर, लाइन नंबर 9 में समर स्लॉप्स, लाइन नंबर 11 में कैमल कर्सिंग, लाइन नंबर 12 में वांटिंग विमेन, लाइन नंबर 16 में हार्ड हैड, लाइन नंबर 20 में दैट दिस, लाइन नंबर 21 में डाउन डाउन, लाइन नंबर 22 में स्नो स्मेलिंग, लाइन नंबर 26 में लीव्स लिंटल। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में कोल्ड हैड, इन दोनों वर्ड्स में डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में जस्ट वर्स्ट, लाइन नंबर 4 में डीप शार्प, लाइन नंबर 11 में कर्सिंग ग्रमलिंग, लाइन नंबर 12 में देयर लिक्वल, लाइन नंबर 13 में नाइट आउट, लाइन नंबर 20 में ऑल फॉली, लाइन नंबर 21 में डान डाउन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में कोल्ड ऑफ, इन दोनों वर्ड्स में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 11 में कर्सिंग ग्रमलिंग, लाइन नंबर 31 में कीम टेम्परेट। इसके अलावा पॉइंट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि मेल्टिंग स्नो, पैलेसीज, स्लोप्स, टेरेसीज, सिल्कन गर्ल्स, शरबत, कैमल मैन, लिक्वर, वुमेन, नाइट फायर्स, शेल्टर्स, सिटीज़, विलेजेस, नाइट, टेम्परेट वैली, स्नो, डार्कनेस, 3 ट्रीज, लो स्काई, ओल्ड वाइट हाउस, मेडो, 6 हैंड्स, ओपन डोर, पीस ऑफ सिल्वर, एम्प्टी वाइन स्किन्स, इवनिंग, किंगडम्स, एलियन पीपल, गॉड्स। इसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें यही बताया गया है कि जब भी रीबर्थ होती है तो उस पर पुराने अकायद की स्पिरिचुअल डेथ हो जाती है। यहाँ पर यह पोएम ख़त्म हुई। टी.एस. एलियट की दीगर पोएम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर टी.एस. एलियट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोएम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।